हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम देखेंगे आर्युलेट एग्ज़ाम में एक आता है लीगल मैक्सिम, लैटिन मैक्सिम या फिर लीगल वर्ड्स। इनको जो देखा जाता है हर पेपर में कि ये पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। 5 to 7 जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इनको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। देखिए, सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे लीगल मैक्सिम फैक्टा प्रोबेंडा एंड फैक्टा प्रोबेंटिया। मतलब इसका मीन्स होता है देयर इज़ डिस्टिंक्शंस बिटवीन फैक्टा प्रोबेंडा, द फैक्ट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव। मतलब फैक्ट है जो कि चाहते हैं कि प्रूव हो। हर चीज़ के पर हम ट्रस्ट कब कर सकते हैं, जब कोई फैक्ट्स है जो कि प्रूव हो चुके। तो देखो, फैक्टा मतलब फैक्ट हो गया और प्रोबेंडा मतलब हो गया प्रूव। तो एंड फैक्टा प्रोबेंटिया मतलब फैक्ट बाय मीन ऑफ विच दे आर प्रूफ, मतलब पर्टिकुलरी और एविडेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ सेटल लॉ द प्लीडिंग मस्ट कंटेन ओनली फैक्टा प्रोबेंडा एंड नॉट फैक्टा प्रोबेंटिया। द मटेरियल फैक्ट ऑन विच द पार्टी relies for his claim are called facta probenda and they must be stated in the pleading। तो ये केस भी था वीरेंद्र नाथ गौतम वर्सेस सतपाल सिंह। तो सिर्फ आपको इतना याद करना है कि फैक्टा प्रोबेंडा का मीन क्या होता है। तो द फैक्ट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव। नेक्स्ट है कि रेलिवेंट फैक्ट अंडर द एक्ट, मतलब रेलिवेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं जिनको प्रूव किया जा सकता है और वो कोई इश्यूज़ नहीं होते, मतलब ए फैक्ट इन इशू एंड ऑफ ए रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंट फैक्ट्स को आसानी से जो है प्रूव किया जा सकता है। लैक्स फोरी बहुत इम्पोर्टेंट है। द लॉ ऑफ द कोर्ट फॉर्म इन विच ए प्रोसीडिंग इज़ ब्रॉट, मतलब जहाँ पे कोई क्राइम हुआ है तो वो वहीं की ही लॉ से जो है गवर्न किया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे का मीन्स होता है, ये एविडेंस में आता है जो कि सेक्शन 6 के अंदर है। साथ ही में रेस जेस्टे इज़ एम्बॉयडेड in word are so connected with a fact in issue so as to form part of the same transaction। सेम ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ किया जाता है रेस जेस्टे। फिर है हियर से एविडेंस। हियर से जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है आपको कि कहीं से सुनी सुनाई बात हो, तो उसके लिए जो एविडेंस में है वो रेलिवेंसी नहीं होती है। इट रेफर टू अनवेरीफाई अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब अनवेरीफाई मतलब आपने किसी से सुनी हो, कोई उस बात का फैक्ट ही ना पता हो आपको कि ये बात आई कहाँ से, किसी से सुनी सुनाई बात हो, अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। और एक्वायर फ्रॉम अनदर एंड नॉट पार्ट ऑफ वन डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट्स और ट्रांजेक्शन। मतलब आपको उसके बारे में डायरेक्ट कोई नॉलेज ना हो, किसी से सुनी हुई हो आपने ये बात। फिर है ए प्रियोरी। ए प्रियोरी मतलब होता है फ्रॉम द एंटीसीडेंट टू द कॉन्सिक्वेंट। एब इनिशियो इम्पोर्टेंट है। एब इनिशियो मतलब अब, और इनिशियो मतलब कोई स्टार्ट करना। तो क्या हुआ ये फ्रॉम द बिगनिंग। फिर इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे एक्शन मिक्सटा, मतलब एक्शन हो गया और मिक्सटा मतलब मिक्स हो गया, तो मिक्स्ड एक्शन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है एक्टस रियस। तो एक्टस रियस है ए गिल्टी डीड और एक्ट, ठीक है। मतलब रियस मतलब क्या हो गया, कोई एक्ट होना या कोई रिएक्ट होगा, तो रिएक्ट मीन्स कोई एक्ट हुआ, तो ये गिल्टी डीड और एक्ट। फिर है उसके बाद एक्टस नेमिनी फेसिट इंजीरियम। मतलब एक्टस नेमिनी फेसिट इंजीरियम मतलब होता है द एक्ट ऑफ द लॉ डज नो वन रॉन्ग। फिर नेक्स्ट है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है एग्ज़ाम में। द एक्ट डज नॉट मेक ए वन गिल्टी अनलेस देयर इज़ ए क्रिमिनल इंटेंट। नेक्स्ट है एडहॉक। एडहॉक मतलब होता है, एडहॉक जजेस होते हैं तो वो किसी पर्पस से ही जो है लिए जाते हैं। नेक्स्ट है एलिबी। तो एलिबी मीन्स होता है एट अनोदर प्लेस या एल्सवेयर, मतलब कोई अन्यत्र जगह। फिर है ओडी अल्ट्रम पार्टम, हेयर द अदर साइड। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्शियो पर्सनलाइज मोर्शियर कम परसोना।
मतलब ए पर्सनल एक्शन डाई विद द पर्सन, मतलब कोई एक पर्सनल एक्शन होता है, वो किसी पर्सन, अगर कोई पर्सन मर गया तो उसी के साथ वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर है एमिकस कुरियाई, मतलब ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट और मेंबर ऑफ बार हु इज़ अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट, या फिर फ्रेंडली कोर्ट भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट एड लिटिम रेफरिंग द केस एट लॉ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है ए फॉर्चरी, इसका मतलब होता है फॉर ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, मतलब जो स्ट्रॉन्ग पर्सनस होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद में फिर इम्पोर्टेंट है कैविएट। कैविएट मतलब होता है कोटेशन रजिस्टर्ड विद द पब्लिक कोर्ट टू इंडिकेटेड टू द ऑफिशियल दैट दे आर नोट टू एक्ट इन द मैटर मेंशन इन द कैविएट विदाउट फर्स्ट गिविंग नोटिस टू द कैविएटर। नेक्स्ट है कैविएटर एम्पेटर, मतलब जो क्रेता होते हैं वो सावधान रहें या जागरूक रहें, उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो लेट द परचेसर बी अवेयर। फिर है कंसेसस एज एडिम, मतलब एग्रीमेंट एज टू द सेम थिंग। फिर उसके बाद है कॉर्पस लेजिस, मतलब बॉडी ऑफ लॉ। ये इम्पोर्टेंट है, बाकी तो देखो सब भी पढ़ने हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है हम वही देख रहे हैं। लीगल मैक्सिम स्टार्ट डी जो है उस पर देखो डैमेनम साइन इंजूरिया। डैमेनम मतलब होता है डैमेज, साइन मतलब विदाउट, और इंजूरिया मतलब इंजरी। तो इसको हम बोल सकते हैं डैमेज विदाउट इंजरी या फिर लीगल इंजरी। डी फैक्टो भी इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट। उसके बाद है डी मिनिमस लैक्स नॉन क्यूटा, मतलब द लॉ डज नॉट नोटिस ट्रिफलिंग मैटर। फिर है डोली इन कैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकैपेबल ऑफ क्राइम, मतलब माइनर होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। डेलीगेट नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट एस्ट्रोपल। एस्ट्रोपल को हिंदी में हम विबंध बोलते हैं। प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग। फिर एक्स पार्टी मतलब थर्ड पार्टी, दो पार्टी के अनोदर कोई पार्टी हो। तो देखो एक प्रोसीडिंग ब्रॉड बाय वन पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ अनोदर। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब बाय रीज़न ऑफ ए सब्सिक्वेंट एक्ट। एक्स ऑफिशियो को जो है हम वाइस प्रेसिडेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फेट एकम्पली, मतलब थिंग डन एंड नो लॉन्गर वर्थ आर्ग्यूइंग अगेंस्ट। फिर इम्पोर्टेंट फैक्टम प्रोबेंडा, इसका मतलब होता है फैक्ट इन इशू विच इज़ नॉट टू बी प्रूव। नेक्स्ट है हैबिस कॉर्पस, ये एक टाइप की रिट है, प्रोड्यूस द बॉडी। फिर है इम्पोर्टेंट इग्नोरेटिया फैसिट एग्जीक्यूट, इग्नोरेटिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट, मतलब इग्नोर, हम फैक्ट को इग्नोर कर सकते हैं बट लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते और ना उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ दे सकते। उसके बाद है इनडेलिकेटो, मतलब एट फॉल्ट। इंजूरिया साइन डामेनम, मतलब इंजूरिया मतलब इंजरी, साइन मतलब विदाउट, और डामेनम मतलब डैमेज, इंजरी विदाउट डैमेज। उसके बाद है इन लेमेनी, मतलब एट द आउटसेट। इन पर्सनम, ये भी इम्पोर्टेंट है, अगेंस्ट द पर्सन। इन रैम, ये भी इम्पोर्टेंट है, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। इसके बाद है इप्सो फैक्टो, मतलब कोई फैक्ट्स के लिए काम किया जाए, मतलब बाय द वेरी फैक्ट। फिर है इंटर विवर्स, मतलब बिटवीन लिविंग पर्सन। नेक्स्ट है क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, मतलब ही वो एक्ट थ्रो अदर एक्ट हिमसेल्फ। नेक्स्ट है क्यो वारंटो, ये भी एक टाइप की रिट है, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। रिट कॉलिंग अपॉन वन टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड पब्लिक ऑफिस। नेक्स्ट है रेस जेस्टे, जो कि हमने फर्स्ट में भी देख लिया था। फैक्ट सराउंडिंग और रेलिवेंट टू ए केस एंड एडमिसेबल एज एविडेंस। उसके बाद है रेस जुडिकाटा, ये भी एविडेंस का ही है। ए थिंक एट जजेज इज़ एक्सेप्टेड फॉर द ट्रूथ। उसके बाद है रेस इप्सा लोकेटर, मतलब जो परिस्थिति होती है वो स्वयं बोलती हैं, इसका मीन है द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। उसके बाद है रेस सब जुडिश, मैटर इन कोर्स ऑफ ट्रायल। इसके बाद है स्टेयर डिजीज़, मतलब टू स्टैंड बाय डिसीजन। स्टेटस क्वो, स्टेट ऑफ थिंग एज दे आर नाउ। सुओ मोटो,
मतलब ऑन इट्स ओवन मोशन, मतलब हम खुद से सोच के या फिर स्वयं के विवेकाधीन से। शाइन डाई मतलब विथ नो डे, मतलब अनिश्चित हो उसके लिए। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, और भी इम्पोर्टेंट होते हैं, पर बाकी आप ये जो है अगर ये भी याद करते हो तो आपको बाकी भी इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे और जो बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में वो सारे हैं। तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।